CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ के सेक्टर 30A स्थित योग दिव्य मंदिर में योगी राज स्वामी दयाल जी महाराज का 105वां जन्म महोत्सव के अवसर पर 6 और 7 मार्च को योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर ट्राई सिटी के हजारों उन लोगों को आमंत्रित किया गया है जो महिला और पुरुष असाध्य रोगों से जूझ रहे हैं, ताकि उन्हें रोग मुक्त किया जा सके। इस प्रकार से हर साल की भांति इस बार भी हजारों लोग जो विभिन्न रोगों से ग्रस्त हैं या फिर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं को आमंत्रित किया गया है। इन दिनों योग शिविर के बाद लंगर यानी प्रसाद की भी जोरदार व्यवस्था है। इसी को लेकर योग दिव्य मंदिर के प्रधान सुरेश शर्मा के अलावा नरेश कुमार और योग गुरु भूपेंद्र नेगी से बात की तो इन्होंने जो बताया इसको ध्यान से सुने और शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर स्वास्थ्य का लाभ करें। तो सबसे पहले सुनते हैं सुरेश शर्मा को। हमारे जो गुरुजी योगीराज स्वामी देवी दयाल जी महाराज हैं, उनका 105वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष से जितने भी आश्रम हैं वहाँ से भक्त आएंगे यहाँ पे और सैकड़ों की तादाद में भगत यहाँ इकट्ठे होंगे। यहाँ योग की प्रदर्शनी भी होगी, सत्संग भी होगा और लोगों को योग की तरफ जोड़ने के लिए उनको समझाया भी जाएगा। कुछ लोग अपने आप बीती भी बताएंगे कि मैं योग के साथ कैसे जुड़ा हूँ, ताकि और जो लोग नए लोग आए हैं वो जो जुड़ेंगे उनको भी कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। उस दिन योग के अलावा जैसे आपने कहा सत्संग भी है, लंगर भंडारा भी है क्या? हाँ, लंगर भंडारा भी है जी, बिल्कुल सात्विक लंगर भंडारा होता है और धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे नरेश कुमार जी से। नरेश कुमार जी, उस दिन का जो प्रोग्राम है उसको भव्य बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? मधुकर जी नमस्कार। हमारे गुरुदेव जी जिन्होंने ये संस्थापक है इस योग दिव्य मंदिर के, सन 1978 में ये मंदिर बनाया गया था, तो उनका जन्मोत्सव 105वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से भारतवर्ष के भक्तों द्वारा मनाया जा रहा है। 7 मार्च को, 6 और 7 मार्च को प्रोग्राम है। 6 मार्च को सुबह 8:15 बजे हवन होगा, सत्संग होगा, उसके बाद सारा दिन ग्रंथों का पठन पाठन चलता रहेगा। और 7 मार्च को भारतवर्ष से सभी भगत आएंगे और उसमें योग प्रदर्शनी भी होएगी। समझाया जाएगा भी हमने कैसे योग करना है, मानसिक शरीर के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी उसमें बातें की जाएगी। हमारे आचार्य जी हैं नेगी जी, वो समझाएंगे सभी। तो हम सभी ट्राई सिटी के जितने भी आत्मीय जन हैं उन सबसे अपील करते हैं कि आप 6 और 7 मार्च को इस भव्य आयोजन में शामिल हों, प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। 105वां जन्मदिन जो मनाया जा रहा है उसमें आप शामिल हों और प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ हमारे जो गुरुजी है स्वामी देवदयाल जी महाराज जी, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया है कि जो भी रोगी आत्मा यहाँ आएंगी 100 किलोमीटर चल के, वो मत्था टेकते ही यहाँ पर साष्टांग प्रणाम करते ही आधी हमारे तो वैसे ही ठीक हो जाती है। यहाँ पर उन्होंने ये संकल्प और आशीर्वाद दे के गए हैं। तो आपने सुना नरेश कुमार जी को कि इन्होंने तो आह्वान किया है ट्राई सिटी के लिए, लेकिन हमारी तरफ से भी एक आह्वान है कि जो 100 किलोमीटर के दायरे में हैं वो यहाँ आकर के योग सीखें, योग में हिस्सा लें और जटिल से जटिल अगर बीमारी है आपको तो मेरा दावा है कि यहाँ आकर के आप अगर तन मन के साथ अगर योग करते हैं तो निश्चित रूप से बीमारी दूर हो जाएगी। जी नरेश कुमार जी। मधुकर जी, एक विशेष बात और यहाँ पर है, शरीर के साथ साथ यहाँ पर हमारे प्रभु जी जो आशीर्वाद देते हैं ध्यान के बारे में, क्योंकि आजकल जो है नहीं बहुत मोबाइलों में कंप्यूटर में हर बंदे का मतलब टेंशन में रहता है। तो जब हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान के बारे में विशेष बात बताई जाएगी यहाँ पर। तो जब हम ध्यान लगाते हैं 24 घंटे में मान लो 1% भी हम ध्यान देते हैं 20 मिनट, तो उससे जो डिप्रेशन की समस्या आजकल नौजवानों में वो बहुत कम हो जाएगी। तो इस करके हम ये आह्वान करते हैं पूरे ट्राई सिटी के नौजवानों को, महिलाओं को, बुज़ुर्गों को, जो भी आदमी जन है, यहाँ 6-7 को ज़रूर आएँ, इस प्रोग्राम को अटेंड करें। 6-7 को पूरा प्रोग्राम चलेगा, हवन सत्संग भंडारा चलता रहेगा 6 तारीख को पूरा, और 7 तारीख को हमारा यहाँ पूरा भंडारा होएगा, पूरा लंगर होएगा। पूरे भारतवर्ष के बंदे आएंगे, अपने अपने अनुभव बताएंगे वो
तो उन्होंने योग में क्या हासिल किया, क्या क्या कृपा प्रभु जी ने उनको दिए, कैसे ठीक हुए वो जो भी रोगी आत्माएं हैं। तो यानी कि जो 24 घंटे की जो भागादौड़ी की ज़िंदगी है, सालों साल, महीनों महीनों, सप्ताह सप्ताह, अगर टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो यहाँ आकर के दूर कर सकते हैं, जैसे कि नरेश कुमार जी ने दावा किया है। और हमें भी लगता है कि हमारे भी कई जानकार हैं जिन्होंने डिप्रेशन से आकर के यहाँ पे मुक्ति पाई है। और जो साक्षात हमारे प्रधान जी खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि ये अपने अनुभव को बताएं, क्योंकि ये भी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे और तभी यहाँ पर आए थे और ये ठीक हैं, खड़े हैं, जबकि पीजीआई ने भी इनको जवाब दे दिया था कि बस 2-4 दिन के लिए हैं आप। जरा सा वो ज़रूर आप बता दें। मैं शुरू से ही प्योर वेजिटेरियन टी टोटलर हूँ। 9 दिसंबर 1990 को जब सुबह मैं उठा तो मेरे को सिर के अपने राइट साइड के ऊपर दर्द सा महसूस हुआ और धुंधला धुंधला सा दिखाई देना शुरू हुआ। जब मैंने अपने घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ आँख की प्रॉब्लम होगी। आँख वाले डॉक्टर को दिखाने गए। जब आँख वाले डॉक्टर ने देखा तो सारे सिम्टम्स देखे, वो कहते जी ये तो पैरालिसिस का अटैक है, आप इनको पीजीआई ले जाओ। मुझे तुरंत पीजीआई ले जाया गया, वहाँ एडमिट हुआ। वहाँ मेरी ब्रेन एंजियोग्राफी हुई। ब्रेन एंजियोग्राफी के टाइम पे मेरी दिमाग की नसें फट गई, जिससे कि ऑपरेशन थिएटर पूरा खून से भर गया। डॉक्टरों के हाथ पैर फूल गए कि ये तो अब गया हाथ से। बाहर मेरे रिश्तेदार खड़े थे सारे, उनको आके उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि इसको आप घर ले जाओ, जो 2-4 दिन की सेवा बचती है वो इसकी सेवा कर लो, बस इतना ही टाइम है इसके पास। मेरे ससुर जी यहाँ महाराज जी के चरणों से जुड़े हुए थे। उन्होंने फिर मेरे घर आके रिक्वेस्ट की कि जी हम अपने गुरुजी से बात कर लें, यही स्वामी योगीराज स्वामी देवीदयाल जी महाराज जी। तो जब उन्होंने मेरे घर वालों ने हाँ भर दी तो उन्होंने दिल्ली इनको फ़ोन किया, दिल्ली में थे उस वक्त ये। तो उन्होंने कहा कि जी आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो कहते हम अभी चल के आ रहे हैं और शाम को आप उसको लेके आओ। मैं इस आश्रम में अपने भाई और अपने दोस्त की गोदी में आया था, मैं अपने पैरों पे चल के नहीं आया था। तो महाराज जी ने देखा, मेरे को देख के मेरे ससुर जी को कहा कि कौशिक चिंता मत कर, जाने नहीं इसको हम देते, शर्त यह है कि कहीं और अगर कोशिश करनी है तो कर लो। मेरे घर वाले कहते जी जब पीजीआई ने जवाब दे दिया तो फिर और कहीं कोशिश करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। गुरुजी ने 3 दिन खुद यहाँ रह के सेवा की। नेगी जी मौजूद हैं, नेगी जी ने बहुत उस टाइम पे मेरा ध्यान रखा और यहीं आश्रम में ही मुझे रखा उन्होंने। उसके बाद मेरे ससुराल पक्ष को कहा कि इसको आप अपने घर ले जाओ, खान पान लिख के दिया और क्या क्या क्रियाएं करवानी है वो लिख के दिया। आप यकीन मानिए कि पूरे 20वें दिन मुझे पता लगा कि महाराज जी हरिद्वार में हैं। चंडीगढ़ से खुद गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइव करके महाराज जी के चरणों में जाके ब्रेक मारी और महाराज जी इतने प्रसन्न हुए ये देख के कि हमारा बच्चा कितना स्वस्थ हो गया है। उस टाइम पे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीजीआई के डॉक्टर भी बुलाए, रिकॉर्ड सारा सामने रखा। पीजीआई के डॉक्टर तो ये कह के चले गए कि जी वो मरीज़ है ही नहीं, आपने मरीज़ बदल दिया। पर मीडिया के सामने जो बातें हुई उन्होंने काफ़ी कवरेज की थी और आज इस बात को 34 साल तो हो गए हैं। जब ये बीमारी हुई थी तब कितने साल के थे आप? तब 26-27 साल का। 26-27 साल का। आज क्या उम्र है आपकी? आज 60 साल का हो गया मैं। 26-27 साल के उम्र में ये बीमार पड़े थे, ब्रेन हेमरेज सी जैसी बीमारी हुई थी और उसके बाद आज ये 60 साल के हैं, कितने साल के हो गए हैं। ये यही योग मंदिर का जो है असर है। कहाँ पीजीआई वालों ने कहा था कि क्रियाक्रम के लिए तैयारी करो और कहाँ योग क्रिया से यहाँ पर ये ठीक हो करके आज सबके सामने हैं, जो लोगों के लिए एक मोटिवेशन का उदाहरण है हमारे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। मेहरबानी।
अब हम बात करेंगे भूपेंद्र सिंह नेगी जी से, जो यहाँ योग कराकर लोगों को स्वस्थ रखते हैं। हम जानेंगे कि यहाँ पर डे कितने लोग आ जाते हैं और कौन कौन से वो मुख्य योग हैं जिनको आप कराते हैं और लोगों को इन जैसे बीमारियों को भी आप ठीक कर देते हैं। नेगी जी, ऐसा है जी, ठीक तो यहाँ प्रभु जी के आशीर्वाद से होते हैं, गुरुओं के आशीर्वाद से होता है। हमें उन्होंने सेवा दी हुई है, हम सेवा करते हैं। जिस तरह के रोग आते हैं हम उनको उस तरह से ट्रीटमेंट कराते हैं, उस तरह के योग करवाते हैं। और जो असाध्य रोग होते हैं हमारे पास यहाँ पंचकर्मा का भी प्रबंध है। पहले हम कुछ दिन पंचकर्मा वगैरह करवाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसका खान पान वगैरह चेक करते हैं। खाना, क्योंकि क्या खाते हैं वही बनता है शरीर में, खान पान बहुत ज़रूरी है। हम उनका खान पान चेक कर लेते हैं। कुछ क्रियाएं हैं, कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम हैं। हर तरह से उसकी बीमारियों के हिसाब से खाना पीना, कौन सा आसन करना, कौन सा प्राणायाम करना, कौन सी क्रियाएं करना, ये सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे सिखा के कुछ ही दिनों में वो लोग स्वस्थ होकर चले जाते हैं। एक बार उन लोगों से अपील करें जो कि बीमार हैं या आने की इच्छा रखते हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं, दृढ़ता के साथ अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे 6-7 मार्च के लिए? उनके लिए अभी 6-7 मार्च के लिए तो यही है कि महाराज जी का जन्मदिन मना रहे हैं हम, देवीदयाल महाराज जी का, जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की। और ऐसे ऐसे 30 आश्रम और पूरे ऑल इंडिया में उन्होंने अपने समय में बनाया। उन सारे आश्रमों में योग की सेवाएं चल रही है। उस दिन महाराज जी का जन्मदिन मनाने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। पर यहाँ हर रोज़ निःशुल्क योग की सेवा होती है। उसमें जो भी लोग बीमार हैं वो यहाँ हर रोज़ ही योग कक्षाएं चलती हैं, पूरे दिन का कक्षाएं चलती हैं। जेंट्स के लिए सुबह सुबह होते हैं, लेडीज़ के लिए दिन में भी, शाम में भी प्रोग्राम होता है। तो उस हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से कराया जाता है। पूरे साल आमंत्रित हैं। जब जो भी कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। यहाँ गुरुओं का आशीर्वाद और फिर योग, आसन, क्रियाएँ और खान पान, ये सारी चीज़ें उनको समझा दिया जाता है। चला था 1992 से 96 के बीच में ब्लड प्रेशर के ऊपर। उधर महाराज जी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी और सेक्रेटरी के हेड एंड डिपार्टमेंट डॉक्टर VK वर्मा थे। तो उनके देख रेख में हमने वहाँ पे एक ब्लड प्रेशर पर रिसर्च किया था। उस टाइम हमें पेशेंट पीजे में बड़े मुश्किल से मिलते थे कि भाई आप लोग तो बिना इनको दवाई छुड़ाओगे कहीं कुछ हो जाएगा। पर आज वही लोग बोलते हैं जी आप लोग योग करो। और उस टाइम योग का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। उस टाइम सिर्फ महाराज जी थे या कुछ थोड़े बहुत और लोग थे। और इस टाइम तो सारी दुनिया योग कर रही है और उन्हीं रिसर्चों का परिणाम भी बड़ा अच्छा आया कि वे आज लोग योग की तरफ काफ़ी आगे आ रहे हैं। यानी कि मेडिकल पढ़ने वाले लोग भी, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो भी अब दवाइयों के साथ साथ दुआओं के लिए और योग के लिए वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। और इसकी देन जो है ये महाराज जी की है, योग सिखाने वालों की है, नेगी जी आप लोगों की भी है। हमारा तो बस प्रभु का आशीर्वाद ही है और हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सभी यहाँ आके फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।